रात के 8 बज रहे थे। शहर के बाहरी इलाके में बसे छोटे कस्बे सूरजपुर में बिजली गुल थी। लोग अंधेरे में बैठे पंखा झल रहे थे और बच्चे गर्मी से बेहाल थे। उसी अंधेरे में बिजली विभाग के मुख्य ऑफिस में अफरातफरी मची थी। पूरा शहर अंधकार में डूबा था और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। सर, पूरे जिले की बिजली फेल हो गई है। सब स्टेशन से कोई सिग्नल नहीं आ रहा। ड्यूटी इंजीनियर मिश्रा जी ने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, इतनी बड़ी फॉल्ट तो कभी नहीं हुई। अगर आधे घंटे में बिजली नहीं आई तो हॉस्पिटल, रेलवे और वाटर प्लांट सब ठप हो जाएंगे। इधर बाहर लोग हल्ला मचाने लगे, बिजली विभाग के लोग सो रहे हैं क्या? हमारे बच्चों का दूध खराब हो गया। पूरा विभाग दबाव में था। तभी उसी गेट से अंदर आया एक सफाई कर्मी, राम भरोसे, जिसके कपड़े पसीने और धूल से सने थे। उसके साथ थी उसकी 11 साल की बेटी रिया। रिया आज स्कूल से सीधी पापा के साथ ऑफिस चली आई थी क्योंकि घर में कोई नहीं था। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसने देखा सारे कंप्यूटर बंद हैं, इंजीनियर परेशान हैं और मीटर बोर्ड पर लाल लाल लाइटें झपक रही हैं। रिया ने धीरे से पूछा, पापा, ये सब लोग इतने परेशान क्यों हैं? राम भरोसे ने कहा, बिटिया, पूरी बिजली चली गई है। शहर अंधेरे में है। बड़े बड़े इंजीनियर इसे ठीक कर रहे हैं। रिया की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। क्या मैं देख सकती हूँ पापा? पापा मुस्कुरा दिए, नहीं बेटा, ये बहुत मुश्किल काम है। पर रिया वही खड़ी रहकर सब देखने लगी। इंजीनियर बार बार सिस्टम रीस्टार्ट कर रहे थे, लेकिन हर बार स्क्रीन पर वही शब्द आते, ग्रिड फेलियर, नो कनेक्शन फाउंड। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ है। मुख्य अधिकारी चौबे जी का पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अगर अभी बिजली नहीं आई तो हॉस्पिटल में मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। जल्दी कुछ करो। इतने में बाहर से खबर आई, बैकअप जनरेटर भी काम नहीं कर रहा। अब माहौल और भी भयावह हो गया। रिया ने देखा कि सभी सिर्फ एक ही कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल पैनल की मैनुअल लाइनों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसने धीरे से पापा का हाथ पकड़कर कहा, पापा, क्या मैं देख सकती हूँ? शायद मुझे समझ आ जाए। पापा ने घबराकर कहा, अरे रिया, ये बच्चों का खेल नहीं है। पर तभी एक तेज आवाज आई, बैकअप फट गया। पूरा ऑफिस अंधेरे में डूब गया। लोग मोबाइल की टॉर्च जलाने लगे। इसी अफरा तफरी में चौबे जी थके और टूटे हुए आवाज में बोले, अब कुछ नहीं हो सकता। पूरा सिस्टम बैठ गया है। उसी समय रिया ने साहस जुटाकर कहा, अंकल, मैं कोशिश कर सकती हूँ। सबकी नजरें उस छोटी सी लड़की पर टिक गईं। बिटिया, तुम? चौबे जी ने हैरानी से कहा। रिया बोली, हाँ अंकल, मैं स्कूल में रोबोटिक्स क्लब में पढ़ती हूँ। हमारे टीचर ने सिखाया था कि कैसे पावर सिस्टम में कंट्रोल सिग्नल को रीसेट किया जाता है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। चौबे जी के पास अब खोने को कुछ नहीं था। उन्होंने कहा, ठीक है बिटिया, कोशिश कर लो। अब भगवान पर ही भरोसा है। रिया को एक कुर्सी दी गई। उसके छोटे हाथों ने कंप्यूटर माउस और कीबोर्ड थाम लिया। उसने पहले सिस्टम की बिजली मैनुअली रीरूट की, फिर कंट्रोल सॉफ्टवेयर खोला और कोड की लाइनों में स्क्रॉल करने लगी। पास खड़े इंजीनियर फुसफुसाने लगे, ये बच्ची तो ऐसे कोड खोल रही है जैसे सालों से ये काम कर रही हो। रिया ने एक फाइल खोली जिसमें लिखा था, मेन ग्रिड ओवरलोड सिग्नल फॉल्ट इन लूप 7। वह मुस्कुराई, मिल गया। उसने तुरंत कमांड डाली, आइसोलेट लूप 7। फिर सेकेंडरी लाइनें रिकनेक्ट की। कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन अंधेरी रही, फिर अचानक हरी लाइटें जल उठीं। कंट्रोल पैनल पर एक एक कर सभी सेक्शन चालू हो गए। मिश्रा जी चिल्लाए, बिजली वापस आ गई। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठा। थोड़ी देर बाद बाहर के घरों की खिड़कियां रोशनी से चमक उठीं। लोग सड़क पर निकलकर कहने लगे, अरे, आ गई बिजली। कौन था जिसने ये चमत्कार किया? चौबे जी की आंखें नम थी। उन्होंने झुककर कहा, बिटिया, तुमने पूरे शहर की जान बचा ली। रिया मुस्कुराई और बोली,
मैंने कुछ नहीं किया अंकल, बस वही किया जो मैंने सीखा था। राम भरोसे की आंखों से गर्व के आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, ये मेरी बेटी नहीं, मेरा गर्व है। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, 11 साल की रिया ने पूरे जिले में लौटाई रोशनी। इंजीनियर भी रह गए दंग। सरकार ने रिया को बाल नवाचार सम्मान देने की घोषणा की, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था अपने पापा की मुस्कान और पूरे शहर की दुआएं। कभी किसी की उम्र देखकर उसकी क्षमता का अनुमान मत लगाइए। कभी कभी छोटा सा दिमाग भी बड़ा समाधान ला सकता है। रिया ने साबित कर दिया, ज्ञान का आकार नहीं, इरादों की गहराई मायने रखती है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। कमेंट में बताएं कि आपको रिया की हिम्मत कैसी लगी, और ऐसे ही दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका साथ हमें और भी प्रेरित करता है।